हाय एवरीबॉडी। तो आज हम एक नए आईपीओ जो अपकमिंग आईपीओ है उसका रिव्यू लेके आए हैं और वो है हमारी कंपनी ई पैक ड्यूरेबल लिमिटेड आईपीओ। सो ई पैक जो है, अब ये कोई पैकेजिंग कंपनी नहीं है। पहले इस कंपनी का समझ लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। ये जो कंपनी है ई पैक ड्यूरेबल्स, ये बेसिकली डिज़ाइंस बनाती है आपके जो घर के जो एसी होते हैं, अपने जो रूम के जो एसी होते हैं, रूम्स के जो एसी होते हैं, उसका डिज़ाइन बनाती है और प्लस उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडोर्स की। इसके अलावा जो अपने होम अप्लाइंसेस होते हैं, जैसे कि अपना होम अप्लाइंसेस के अंदर किचन का मिक्सर ग्राइंडर आ गया, तो इस तरीके की चीज़ें, या प्रेशर कुकर आ गया, उसकी डिज़ाइनिंग एंड उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है कंपनी। सो बेसिकली जो कंपनी है, अगर इसके बारे में देखें तो इसका इशू साइज है 640 करोड़ का। अब 640 करोड़ का इसका इशू साइज आया है, जिसमें से इसके अगर पेमेंट्स देखे जाए तो 640 करोड़ के इस आईपीओ के अंदर 400 करोड़ तो है फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब हुआ कि कंपनी 400 करोड़ खुद के जगह पे यूज करेगी, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ाने के लिए यूज करेगी। एंड बाकी का जो 240 करोड़ रुपया है वो है ऑफर फॉर सेल, जिसका मतलब होता है जो कंपनी के प्रमोटर और कंपनी के प्री इशू शेयर होल्डर्स हैं, मतलब ये इशू जो पब्लिक में आ रहा है उससे पहले के जो शेयर होल्डर्स हैं, वो सेल कर रहे हैं शेयर्स। 1.04 करोड़ शेयर्स बेच रहे हैं अपने। उसके बाद अगर देखते हैं तो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो जनवरी 19 से ओपन हो चुका है ऑलरेडी, और 24 जनवरी का लास्ट डेट है, मतलब कल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्राइस बैंड दे रखा है 230 रुपए का। 230 आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 65 शेयर्स है और इश्यू साइज में आपको बता ही चुका हूं। फ्राइडे को ये आईपीओ आया था, वेंसडे को खत्म हो रहा है ये। अलॉटमेंट डिसाइड करा जाएगा 25 तारीख को। ठीक है, रिफंड आपको करा जाएगा 29 को अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते, और अगर आपको शेयर्स मिल जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो मंडे को आपको उसका पेमेंट शेयर्स मिल जाएंगे। एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कितने तक के लिए अप्लाई कर सकता है, उसकी मिनिमम एप्लीकेशन है 14,950 रुपीज की, और मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है 1,94,000 की, 1,94,350। जो स्मॉल एचएनआई है, हाई नेट वर्दी इंडिविजुअल्स, उनकी मिनिमम एप्लीकेशन है 2,09,000 से चालू होगी और मैक्सिमम 10 लाख से, और जो बड़े वाले जो बिग एचएनआईज हैं उनका 10 लाख से आईपीओ एप्लीकेशन चालू होगा। अब जरा कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी की जो एसेट्स हैं, कंपनी की जो एसेट्स हैं, अगर आप पिछले 2 साल को उठा के देखो तो लास्ट ईयर 2021 के अंदर 520 करोड़ की एसेट्स थी, जो कि नेक्स्ट ईयर देखा जाए तो काफी इंप्रूव हुई, और वो इंप्रूव होके हो गई 1076। फिर नेक्स्ट ईयर, मतलब जो नेक्स्ट ईयर देखा जाए इस साल, तो ये कितनी थी? ठीक है, 1464 करोड़ की एसेट्स, और जो कि थोड़ी कम हो गई है। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो रेवेन्यू 739, 927, 1540, और ये है 30 सितंबर तक का, मतलब 6 महीने तक का डेटा आपके सामने है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 7.80 करोड़, ठीक है, 17.431 करोड़, मतलब प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। और नेटवर्थ देखा जाए तो नेटवर्थ कंपनी का है 478 करोड़ अभी के हिसाब से। मगर प्रॉब्लम और परेशानी क्या है इस कंपनी के साथ? देखिए, अपनी इंडस्ट्री के अंदर ये है नंबर 2। ठीक है, इसके बड़े बड़े जो भी सप्लाई, जो इसके सेलर्स हैं, मतलब जो इसके बायर्स हैं, वो काफी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि वोल्टास हो गया, इसके काफी अच्छे बायर्स हैं। बट इसके साथ जो जो प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है इस कंपनी का डेट। इस कंपनी की 369 करोड़ की बोरिंग्स है। हालांकि इसकी बोरिंग्स इंक्रीज होकर डिक्रीज हुई, कंपनी ने काफी बोरिंग्स को पे किया है, बट फिर भी बोरिंग्स काफी ज्यादा है कंपनी की नेटवर्क के कंपैरिजन में। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा, इसके क्या है, सिर्फ जो मेन जो सेलर्स हैं, जो इसके बायर्स हैं, ठीक है, जो सेल कर रही है, टॉप 5 बायर्स को 75% सेल्स है इसकी। तो अगर किसी भी बायर ने मना किया तो गड़बड़ हो सकती है। हालांकि ऐसे इसका काम अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये कंपनी के रिटर्न्स दे रखे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, कंपनी का दे रखा है। इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं कि क्या करेगी ये कंपनी।
तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द एक्सपेंशन एंड सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तो ये बहुत अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को सेटअप करना है, बढ़ाना है। रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट ऑफ पार्ट और फुल ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी का जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो अब क्या इसे एक इसका सब्सक्रिप्शन का वो आया हुआ है कि कितना सब्सक्राइब हो गया है, तो उसको जरा देखते हैं। तो अभी तक सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल रिटेल ने 1.27 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। HNI देखें बिलो 10 lakhs तो 1.23 टाइम्स, 0.66 टाइम्स, ठीक है। एंड QIBs ने ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। ओवरऑल अगर बात करूं तो इस IPO में क्या आपको इंटरेस्ट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, देखो कंपनी नो अनडाउटेडली अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आप इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं और फेयर रिटर्न्स देगी। बट इसके साथ दो प्रॉब्लम्स, एक तो ग्रे मार्केट प्राइस जो आ रहा है, जो प्रीमियम आ रहा है इसका, वो बहुत कम आ रहा है, 7% अप आ रहा है, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है। दूसरा, ये जो PE है इसका बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव शेयर दे रही है कंपनी है, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। बाकी कंपनी फाइन, कंपनी इज गुड, लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा आपको रिवॉर्ड देगी, बट शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन अगर आप ढूंढेंगे इसमें तो वो बहुत ज्यादा आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें कम है, प्लस कंपनी शेयर भी थोड़ा एक्सपेंसिव दे रही है। तो मेरी तरफ से तो मतलब मैं प्रॉपरली, आप लोग अपनी मर्जी लगाइए इसके ऊपर, बाकी मेरी तरफ से तो मैं इसमें सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।